सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम लोग यहाँ एक एहतजाज जो कर रहे हैं, ये एक एहतजाज इन मुस्लिम सियासतदानों के जो कोमा में चले गए हैं उनको उठाने के लिए, उनके जमीर को जगाने के लिए और उनके किए हुए वादों को पूरा करने के लिए एहतजाज जमा हुआ है। ये सिर्फ मुस्लिम एमएलए ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार, आपको मालूम होगा कांग्रेस सरकार जब इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो निकाली थी उसमें बहुत सारे जो है गारंटीज के साथ प्रोमिसेस भी किया था और बिलखुसूस माइनॉरिटीज के ताल्लुक से कुछ अलग से प्रॉमिस किया था। उसमें सबसे पहले 4% रिजर्वेशन जो बीजेपी की सरकार हटा दी गई थी उसको दोबारा लाएंगे और हिजाब के मामले को हल करेंगे और मासूमों जो यूएपीए में दर्ज हुए हैं उनकी रिहाई करेंगे और काफी चीजें मुसलमान माइनॉरिटीज के बारे में इन्होंने वादा किया था और ये भी कहा था ऑन रिकॉर्ड कि 45 डेज के अंदर हम ये पूरा काम करेंगे बोलकर। 45 दिन जाते जाते 8 महीने होने को आ रहा है। ना कांग्रेस सरकार के अंदर उतना मीटर है, ना उतना दम है वो सब करने के लिए और ना तो हमारे मुस्लिम एमएलए के लिए अंदर मीटर है बात करने के लिए। शर्म आनी चाहिए आपके ऊपर, थोड़ा आपकी जिंदगी में। आप जो मुसलमान का नाम लेकर जो चल फिर रहे हैं वो हटा दीजिए, अपना लेबल मुस्लिम का लेबल हटा दीजिए क्योंकि आप उस लायक नहीं है। कर्नाटका के इलेक्शन के अंदर जो डाटा दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, पिछले इलेक्शन में कांग्रेस को 36% वोट मिला था, इस मर्तबा कांग्रेस को 42.8% का वोट मिला था। बहुत भारी बहुमत में जीते, लेकिन वो 42% में जीतने का सबब कौन था वो भी डाटा में है। मुसलमान कर्नाटक के अंदर 14% है। डाटा बताता है कि मुसलमानों का वोट कंसोलिडेट होकर 13% वोट कांग्रेस को गया, यानी कि मुसलमानों का 90% वोट कांग्रेस को गया, जिसकी वजह से आपको सरकार बनाने का मौका मिला और वो भी अच्छी मेजॉरिटी का। 13% मुस्लिम कंसोलिडेट वोट, मुसलमानों का 90% वोट आपको मिला है। ये क्यों दिए मुसलमान? क्योंकि आपने वादा किया था कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, आपकी तरक्की करेंगे, फलाह बहबूद का काम करेंगे, आपका खोया हुआ, लूटा हुआ, छीना हुआ हक रिजर्वेशन का दिलाएंगे, आपके मासूम बच्चे जो जेलों में फंसे हैं उनको रिहाई कराएंगे। ऐसे कई चीजें उसके साथ एक और भी वादा किया था। ये सुनना है, प्रेस वाले भी सुनना है और ये शासक और सिद्धरामैया को भी सुनना है। उन्होंने कहा था कि बजरंग दल और आरएसएस की जैसी तंजीम को हम बैन करेंगे बोल के बोला था। क्या करेंगे? बैन करेंगे बोला था। अरे इनके अंदर इतना दम नहीं है, बैन तो बैन। प्रभाकर भट्ट जैसे गुंडे को उसको अरेस्ट भी करने के लिए इनके अंदर हिम्मत नहीं है। तो तुम्हारी कहां गया होगा था? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ನಿಮ್ಮ प्रॉमिस? बजरंग दल को बैन करने का जो बोला था, आरएसएस को जो बैन करने का जो वादा किया था मैनिफेस्टो में, उनके स्टेटमेंट में, आज वो भी नहीं कर सके। अब कांग्रेस तो नहीं कही, लेकिन हमारे जो गुलाम हैं, मैं उनको मुसलमान नेता नहीं बोलता, हो
मुसलमान के देश में कांग्रेस के गुलाम हैं। शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए आपको। आप किस फख्र से आप कह रहे हैं कि मैं मंत्री हूं? किस फख्र से कहते हैं कि मेरे पास ओहदा है, मैं फला हूं? याद रखो, आपको वो मकाम देने वाला कौन था? वो मुसलमान वोट था। 90% वोट मुसलमान का था जो आपको देकर वहां पर पहुंचाया। किस उम्मीद से पहुंचाया था कि हमारा हक दिलाएंगे, और कौन सा हक? कोई नाजायज हक नहीं है, कोई नया भी नहीं है, हमारा पुराना दिया हुआ हक है। उस सरकार ने इतनी ज्यादती की थी, बीफ बैन का कानून लाए, उस वक्त भी कोई भी आवाज उठाने वाला एक भी नहीं था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब बीफ बैन हुआ था तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हर डिस्ट्रिक्ट में उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट किए थे। वो प्रोटेस्ट शिवाजी नगर में भी हुआ, जहां पर जो है मुसलमानों की अक्सरियत आबादी रहती है। अगल बगल में पूरे गोश्त की दुकान है। जब वहां प्रोटेस्ट किए, सारे कर्नाटका के अंदर प्रोटेस्ट हुआ, किधर भी किसी को भी अरेस्ट नहीं किए, लेकिन शिवाजी नगर के अंदर जो प्रोटेस्ट किए उधर एसडीपीआई के कारकुनों को अरेस्ट किया। जब हम जाकर उस वक्त के कमिश्नर को बात किए कि ये तो हमारा संविधान हक है, काउंसलर बिल के खिलाफ हमारा अधिकार है, ये हमारा पोषाहारी है, खाना है, ये दलित भी खाते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, तो आप कैसे अरेस्ट किए? तो उसने बोला, उस वक्त का एमएलए जो शिवाजी नगर का रोशन बेग, वो बोला कि ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿ, ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೈದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬಾಯಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ। यानी के कमिश्नर बोला कि रोशन बेग फोन करके बोला कि इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किया कि ये लोगों को बैन करो बोलकर। अब देखिए मेरे भाइयों, मुसलमान एमएलए उस वक्त का बीफ बैन हुआ, वो भी खाता है, वो शाकाहारी नहीं है क्या? वो शाकाहारी है क्या? ब्राह्मण है क्या या वेजिटेरियन है क्या? और उसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका मार्केट है, उसने हम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाई। नतीजा क्या निकला? उसको जो है ऐसा रास्ता देखना पड़ा, छुप के बिलों में छुप रहा है, उसको दिखाने के लिए चेहरा नहीं है आज तक, उसका एड्रेस पता भी नहीं है। ये क्यों हुआ? क्योंकि लोगों को मालूम जो हमारा संविधानिक हक है, राइट टू फूड, वो राइट टू फूड है। कोई भी चीज जो उसको खाना चाहता है, कोई लोग जो है खिंजीर खाते हैं, हम जाके बोल सकते हैं मत खाओ बोलकर? नहीं। बहरहाल ये है हमारे मुस्लिम एमएलए की, ये कोई पुरानी चाल नहीं है कांग्रेस की। आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, और बिलखुसूस हमारे मजहबी रहनुमा टीवी वाले इसको नोट करके दिखाइए कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे समाजी रहनुमा, हमारे जो है तालीमी रहनुमा, ये सारे लोग थोड़ा गौर से सुनिए। जो लोग कांग्रेस को जिताने के लिए दिन रात काम किए थे, उस वक्त हमारे ऊपर इतना दबाव डाले कि हम 225 जगह ठहरने वाले थे, दबाव डाले। हम भी सोचे कि चलो इनकी बात मान लेते हैं, तो हमने सिर्फ 11 जगह हमने एमएलए के लिए ठहराया। क्यों? क्योंकि हम चाहते थे कि फस्ताई ताकत बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है, कांग्रेस का सपोर्ट देंगे। याद रखो, हम 11 जगह हम लड़े, लेकिन बाकी 216 जगह हम ठहरे, बाकी 225 या 30 जगह हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करे थे। इसीलिए 90% वोट आपको मिला था। और सुनो ए रहनुमाओं, अब क्या मिला तुम्हारे को? हथेली में जन्नत दिखाए आपको। इस्लाम ये कहता है कि मोमिन एक सुराख से 2 मरतबा डसा नहीं जाता, यानी एक मरतबा मार खाता है तो फिर दोबारा
समझता है, सोचता है। आप लोगों को क्या हो गया कि हम बार बार डसे जा रहे हैं, ये जानते हुए कि ये लोग मक्कार हैं, झूठे हैं, ये हमारे हक तलफी करते हैं, हम ना देने वाला संविधान हक नहीं दे रहे। सुनो मेरे भाइयों, और ये जिम्मेदारों भी सुनो। यूपीए 1 सच्चार कमेटी बिठाई थी, क्यों? क्योंकि मुसलमानों का बैकवर्डनेस एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, हेल्थ के वाइज पूरा बैकवर्ड है बोलकर उस कमीशन को 4 साल के बाद फिर जब रिकमेंडेशन आया कि भाई आपको तरक्की के लिए, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के लिए 10% रिजर्वेशन देना, वो कौन बोले? वो मुसलमान नहीं बोले। उस वक्त की यूपीए 1 यूपीए 2 के अंदर आया, रंगनाथ मिश्रा ने कहा था कि इनको देना है, उसी लिए सब मिलकर उनको वोट देकर जिताए थे। आप याद रखो, क्या आपको रिजर्वेशन मिला? तो कांग्रेस जो है ना हमेशा दिखाती है, हमेशा हथेली में जन्नत दिखाकर हम लोगों को, मासूमों को बहका रही है। हमारा वोट रिजर्वेशन देंगे, मस्जिद बचाएंगे, आपका ट्रिपल तलाक, आपका पर्सनल लॉ बचाएंगे, आपको फलान देंगे, फलान देंगे। उससे सबक नहीं सीखे। कर्नाटका का ले लीजिए, अब कर्नाटका में जो दिए गए वादे वो मिले क्या? नहीं मिले। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, जो रहनुमा हैं, इनका फायदा तो होता होगा। इनके जाती फायदे तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन काम कहाँ है? टीजीएलई का हमारे भाई बताए, पानी के लिए तरस रहे हैं, 2-2 दिन 3 दिन तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है। बेसिक कम्युनिटी है पानी, वो पानी आप नहीं दे सक रहे हैं। शर्म आना चाहिए आपको। आपके हलक में खाना कैसा उतरता है? थोड़ा सोचो, तुम्हारे जमीर को टटोलो, तुम्हारे कॉन्शियंस को टटोलो, पूछो कि क्या मैं बराबर का हक अदा कर रहा हूँ? आप घूम रहे हैं प्राइवेट जेट में। अभी एक एमएलए जो है अपना बर्थडे मना रहा है शांति नगर में, बर्थडे बना रहा है ह्यूमैनिटी के नाम पर। अरे भाई ठीक है, ह्यूमैनिटी सभी है, लेकिन वो ह्यूमैनिटी में एक सेक्शन मुस्लिम भी तो है, जिसने तुझे पूरी बहुमत में वोट देकर जिताया। अब उसका कोई वादा नहीं है। वहां पर एक मस्जिद का मसला आया था, उस मस्जिद को बनाने के लिए गवर्नमेंट सैंक्शन भी हुई है, लेकिन वो पास नहीं हो रहा है ऑर्डर। जब वहां के लोग जाकर उस एमएलए को मिलते हैं तो उसको कोई केयर ही नहीं दे रहा है। वो लोग हर मिनिस्टर के पास जा जाकर पिटीशन दे रहे हैं। कहाँ है मुस्लिम एमएलए? ये एक तो तुम्हारे अंदर सलाहियत नहीं है, बस चमचागिरी, चापलूसी कर कर आपको बड़े बड़े ओहदे मिल गए, उसको कैसे चलाना नहीं है। अगर आप किया हुआ वादा और माइनॉरिटी के साथ उनके जो खोए हुए, छीने हुए जो राइट्स हैं, वो राइट्स को दिलाना है। उसके साथ एक लेटेस्ट न्यूज है, यूनिवर्सिटी में पीएचडी के जो डॉक्टरेट करने वाले स्टूडेंट्स, वो डॉक्टरेट करने वाले स्टूडेंट्स का, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स का फेलोशिप मिलता था 25,000 रुपया, 35,000 रुपया। पिछली सरकार ने उसको घटाकर 10,000 रुपये कर दिया। आपने कहा था कि वो फिर बहाल करेंगे। आज या कल वहां के यूनिवर्सिटी के तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं माइनॉरिटी ऑफिस के सामने कि हमारा जो 25,000 मिलने का। आप क्या क्या बोलकर करने वाले थे, वादा किए थे, आप कोई वादा करने के लिए तैयार नहीं है। आप बर्थडे मना रहे हैं ह्यूमैनिटी के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़कर हैदराबाद में जाके काम कर रहे हैं। शिवाजी नगर के अंदर तरक्की के नाम पर क्या बना है मालूम? एक टावर बना है, क्लॉक टावर। अब पूछना चाहता हूं मैं उनसे, क्या शिवाजी नगर के लोगों को वॉच देखने के लिए टावर में आके वॉच देखना क्या हर दिन? आज के जमाने में बच्चा जो है मोबाइल में टाइम देख के बेचता है। वो टावर की क्या जरूरत थी? वहां का बेटरमेंट काम के लिए 7 करोड़ रुपए का जो बजट उन्होंने पास कराया और वो टावर बनाया।
ये बताने के लिए देखो शिवाजी नगर के अंदर टावर, वो टावर के पीछे जाके देखो वही गंदगी, वहां पर कोई सुविधा नहीं है। वहां के 7 करोड़ रुपया जो टावर बनाए, वॉच टावर के बजाय आप एक अच्छी स्कूल बना सकते थे। हमारे शिवाजी नगर के अंदर खेलने के लिए 2 प्लेग्राउंड्स थे, एक शिवाजी नगर का प्लेग्राउंड था, एक बंबू बाजार का प्लेग्राउंड था। हमारे बच्चे इतना टैलेंट वाले हैं, बगैर सुविधा के आज जो है मोहम्मद शमी जैसे लोग बन गए हैं। हमारे अंदर इतना टैलेंट है, लकड़ी देंगे तो बल्लेबाज अजहरुद्दीन बन जाएंगे, बॉल देंगे तो मोहम्मद शमी बनाएंगे, रैकेट देंगे तो सानिया बनाएंगे। हमारे पास उतना टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को उभारने के लिए वैसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जरूरत है। हमारा स्टेडियम जो था शिवाजी नगर का वो चला गया। अब हमारे बोलो, हमारे शिवाजी नगर के उतने लाख बच्चे कहां जाके खेलेंगे, कहां उनका टैलेंट उभारेंगे? शर्म आनी चाहिए तुमको। हमारे बच्चों को खेल से निकालकर गलियों में, गांजे में, ड्रग्स में, छोटे छोटे गलत कामों में लगाने का जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने उस सुविधा को छीना था। बहरहाल हम डिमांड करते हैं इन 9 MLA से, पहले तो आप असेंबली के अंदर बात भी करते नहीं है, आपको बात करना क्या बोल के भी आता है नहीं मालूम है क्या है, डिस्कशन में कैसे पार्ट लेना है, सेशन में कैसा हिस्सा लेना है। चंद लोगों को होगा, 1-2 को। कम से कम तुम्हें शर्म से डूबो। अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं है ताकत मुंह खोलकर बात करने की, अपना अधिकार दिलाने की, तो उस पद से अच्छा है शर्म से और लोगों के बदनाम होकर जाने से इज्जत से छोड़ दीजिए, रिसाइन कर दीजिए। यही हमारा डिमांड है। और ये जितने नाइंसाफिया हो रहे हैं, ये संघी जो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, जब तुमने बैन करने की बात करी तो इसको भी बैन करो। इन डिमांड्स के साथ हम कहते हैं कि ये टारगेट हम देंगे, टाइम देंगे, अगर नहीं करेंगे तो याद रखो, ये मत भूलो कि हम 5 साल चला लेंगे। आने वाला 24 का इलेक्शन है, हम बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं आपको। सारी कौम को हम बेदार कराएंगे। सारे मुसलमान 90% को जाके हम गली गली में बोलेंगे। आप उनके घर का घेराव नहीं डालेंगे, मगर हम गली गली में प्रचार करके बोलेंगे ये धोखेबाज है, ये झूठे हैं, इनकी चक्कर में मत आइए, आपको गिराना भी हमको आता है। बस बोलने के लिए जो इजाजत दी है उसका शुक्रिया। जय हिंद, जय SDPI।